strong. हेलो दोस्तों, मेरा एक दोस्त है रोहित। हम दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की है और पता नहीं कैसे उसके मार्क्स मुझसे भी ज़्यादा अच्छे आते थे। मतलब हम सेम स्कूल में जाते थे, साथ साथ रहते थे, साथ ही ट्यूशन जाते थे। मतलब हम दोनों का स्टडी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था, सिवाय एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले का। एग्ज़ाम्स के वक्त रोहित और मैं एक दूसरे के ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहा करते थे, क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी रहा करते थे। एग्ज़ाम्स के बाद उसके रिजल्ट्स मुझसे थोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे आते थे, तो इसी से मैं सोचता था कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं करता और रोहित करता है, ताकि मेरे भी अच्छे मार्क्स आ सकें। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि यार तू ऐसा क्या करता है कि तुम्हारे मार्क्स जो है वो मुझसे ज़्यादा आते हैं। तो उसने मेरे साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर की जो कि हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो दोस्तों, आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है, मेरी हर वीडियो की तरह। इस वीडियो को देखने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर बोलेंगे, ये मेरा वादा है। जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, हम सब उस फेज को झेल चुके हैं जहां हमें एग्जाम्स के कुछ दिन पहले या ड्यूरिंग एग्जाम्स में क्या रिवाइज करना है वो समझ नहीं आता है। हम कुछ ऐसी टिप्स आज सीखने वाले हैं जो कि मेरे फ्रेंड रोहित ने मुझे बताई थी। सो दोस्तों, टिप नंबर 1, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम होता क्या है? बिलीफ सिस्टम का मतलब होता है किसी चीज़ पे बिलीफ रखना, यानी भरोसा करना। जैसे कि हम सब भगवान को मानते हैं और उन पे भरोसा करते हैं, ठीक उसी ही तरह हमें खुद पर भी भरोसा करना आना चाहिए। हमें खुद की कैपेबिलिटीज़ और इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना आना चाहिए। अब आप बिलीफ सिस्टम को अपने एग्जाम्स के लास्ट डेज में कैसे काम लगाएंगे? आपको बस आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पर सच्चे दिल से भरोसा करना है और ये सोचना है कि मैंने बड़ी मेहनत करके जो कुछ भी पढ़ा है ना, वो मुझे अच्छे से याद है और याद रहेगा। आपको कॉन्स्टेंटली ये प्रे करते रहना है। साथ ही साथ आपको अपने पे भरोसा दिलाना है कि यस, आई एम सेल्फ सफिशिएंट। बिलीफ सिस्टम को एक्टिव करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप हैप्पी और पीसफुल फील करोगे। दोस्तों, टिप नंबर 2, डिच डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से क्या आप अपने स्कोर को ख़राब करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप एक व्हाट्सएप मैसेज के पीछे अपने कीमती स्टडीज़ मिस करना चाहोगे जिससे आपका करियर बदल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हमें डिस्ट्रैक्शंस को डिच करना है। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और अचानक एकदम से बॉल आपके फेस की तरफ आएगी तो आप क्या करोगे? आप झुक जाओगे ताकि आपका फेस बच जाए। इसी तरह हमें डिस्ट्रैक्शंस को डिच करना होता है। एग्जाम टाइम में आपको अपना फ़ोन तभी साथ रखना है जब आपके कुछ नोट्स या स्टडी मटेरियल उसके अंदर हों। उसमें भी आपको अपने सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देना है। बाकी डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि दोस्तों के साथ घूमने जाना, बाहर खाने जाना वगैरह, इन सब को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। दोस्तों, टिप नंबर 3, 80/20 रूल। दोस्तों, ये 80/20 रूल आपको एक टॉपर तक बना सकता है। सच में 80/20 रूल का मतलब होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, उसमें से 80% ऑफ द क्वेश्चंस सिलेक्टेड 20% ऑफ द पोर्शंस में से ही आते हैं। जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद पास्ट एग्जाम्स के पेपर्स लेकर क्रॉस वेरीफाई करें तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से ही मेनली क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, कभी कभी ये रेशियो वेरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 80% ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिर्फ 20% ऑफ द सिलेबस में से ही आएंगे। तो आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आपको बस ये रूल जो है आपके एग्ज़ाम डेज में अप्लाई करना है। दोस्तों, टिप नंबर 4, क्वेश्चन बैंक। एग्जाम टाइम में क्वेश्चन बैंक रेफर करना इज लाइक आप दो धारी तलवार यूज़ कर रहे हो, जिसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और फिर आप अपने पूरे एग्जाम डेज में क्वेश्चन बैंक को रेफर करते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रेडी कर पाओगे एग्जाम के लिए। और अगर आप बिना पूरा सिलेबस पढ़े हुए क्वेश्चन बैंक उठाओगे तो आप चकरा जाओगे। इसमें एक रास्ता ये भी है कि अगर आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है तो आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से याद भी कर सकते हो। इससे भी आपके अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। दोस्तों, टिप नंबर 5, स्टडी मटेरियल। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न एग्जाम डेज में जो होता है वो ये है कि हम मटेरियल कौन सा रेफ़र करें। अक्सर कई बच्चे इतनी सारी रेफरेंस बुक्स, टेस्ट पेपर्स, ये सर के नोट्स, वो सर के नोट्स, वो कोचिंग का मटेरियल और पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं और उसमें से क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें उसी सोच में ही ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मेरी इस बात को याद रख लो कि रेफर ओनली योर टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स ड्यूरिंग योर एग्जाम डेज, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा की प्रैक्टिस करनी थी आपको वो आप कर चुके हैं। लेकिन अब एग्जाम डेज में आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक्स को ही रेफर करना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना वो उस पर ही बेस्ड होने वाला है। जहाँ तक बात है नोट्स की, तो अगर आपने वो खुद अपने हाथों से बनाए हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं बनाए और अगर वो रेडीमेड नोट्स हैं तो भी चलेगा। बस आपको इतना ही करना है एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। दोस्तों, टिप नंबर 6, प्रोसेस ऑफ स्टडी। दोस्तों, आपने चाय बनते तो देखी होगी। अगर चाय बनाते वक्त हम पानी की जगह दूध में चाय पत्ती डाल के उबालें और फिर उसमें ऊपर से पानी डालें
तो आपको क्या लगता है चाय अच्छी बनेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चाय बनाने में एक प्रोसेस होता है। इसी तरह एग्जाम डेज में पढ़ने का भी एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको पायलट व्यू लेना है, यानी सिर्फ स्कैन थ्रू करना है अपने स्टडी मटेरियल का, एंड देन आपको अपने टेक्स्ट बुक्स में दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर से एक बार और पायलट व्यू लेना है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ के फिर से अपने लेसन्स को स्कैन करते हैं तो आपका माइंड अपने आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने लगता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू लर्न ड्यूरिंग एग्जाम डेज। दोस्तों, टिप नंबर 7, डोंट चेंज योर रूटीन ड्यूरिंग एग्जाम डेज। अक्सर बच्चे पढ़ाई की टेंशन में रात भर जागते हैं और पढ़ते रहते हैं और फिर नेक्स्ट डे एक स्लीपी माइंड के साथ एग्जाम देने जाते हैं। सच बताऊं तो ये ज़रा भी अच्छा नहीं है। आपको आपके एग्जाम टाइम में भी अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करना है, जिसे आप नॉर्मल डेज में फॉलो करते हैं। एग्जाम डेज में रूटीन चेंज करना कैन बैकफायर और आपके चांसेस है कि आपकी हेल्थ भी इससे इफेक्ट हो। दोस्तों, टिप नंबर 8, स्लीप वेल। स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में सबसे ज़्यादा जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो है उनकी नींद। अगर आपको पता चल जाए ना कि साइंटिफिकली आपकी नींद आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ के लिए और आपकी बॉडी के लिए, तो बिलीव मी, आप अगली बार अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले 10 बार सोचेंगे। आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स सोना ही है एग्ज़ाम टाइम में। इससे आपका ब्रेन अच्छे से रिलैक्स कर पाएगा और प्रॉपर वे में फंक्शन कर पाएगा। इसलिए प्लीज़ स्लीप वेल। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स और वेज जिससे आप अपने एग्जाम डेज में अच्छे से पढ़ाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो गिव दिस वीडियो ए लाइक एंड शेयर इट विद एनीवन हु नीड टू सी दिस। तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।